से एक वीडियो लेके आए हैं और आज का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। जैसे कि आप देख रहे हैं रिफ्लेक्शन, आज हम रिफ्लेक्शन पे काम करेंगे और कल मतलब अगले वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन पे काम करेंगे। अगले दिन हम रिफ्रैक्शन पे वीडियो लेके आएंगे और आज आपके लिए जो हम वीडियो लेके आए हैं वह रिफ्लेक्शन होने वाला है। यानी जो मेरा टॉपिक है यह टॉपिक एग्जाम में आता है और 5 नंबर में आता है। एंड टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव कीजिए हाइजेंस प्रिंसिपल का यूज करते हुए। तो मैं आपके सामने आज रिफ्लेक्शन को प्रूव करूंगा और आप ध्यान से देखिएगा। रिफ्लेक्शन को एकदम मैं हलवा बनाकर दिखाता हूं कैसे रिफ्लेक्शन प्रूव होगा। सबसे पहले जैसे कि अंग्रेजी अगर आपको पढ़ने आता होगा तो आप लिखे हुए यहाँ देख रहे हैं कि अभी जो आपका टॉपिक है, अभी जो यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन किसके आधार पे, वेव थ्योरी के आधार पे। तो देखिएगा अभी हम ऐसा करेंगे फिगर में कि एक 1 और 2 दो इंसिडेंट रे लेंगे और 1 डैश और 2 डैश रिफ्लेक्टेड रे लेंगे और v जो होगा वह लाइट का वेलोसिटी होगा और t जो होगा वह समय जितना लगेगा उसके द्वारा, इन दोनों का समय t होगा लाइट के द्वारा। और ये सारा काम कहां से कहां जाएगा, b से c जाएगा और a से कहां जाएगा, d जाएगा। नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम फिगर से समझते हैं। और देखिए आपको समझ में आ जाएगा। कंफर्म सर? यस, कंफर्म आ जाएगा। सबसे पहले मैं एक फिगर लूं तो मैं ले सकता हूं फिगर। या चलिए मैं आपको बनाकर ही दिखाता हूँ। आ जाओ चलो सिंपल बना के दिखाते हैं मेरे भाई। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको एक मिरर लेना है। सबसे पहले क्या लेना है, मिरर। जब मिरर लिए हैं तो इसका नाम ले लें m और इसका नाम ले लें m डैश ले ली। ये मेरा अगर मिरर है तो सबसे पहले इसके पीछे कोटेड करना पड़ेगा, जो कि हम कोटेड कर दिए। हाँ सर कर दिए। अब देखना यहां से एक इंसिडेंट रे चला, इंसिडेंट रे चला। हाँ चला सर। ये जो इंसिडेंट रे चला, ये जो आपका इंसिडेंट रे चला, तो सबसे पहले आपको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, ध्यान से देखना। अब यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, हो गया रिफ्लेक्ट। इसी तरह से एक और इंसिडेंट रे चला। हाँ चला सर। फिर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, कर दिए सर नॉर्मल। और ये फिर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, हो गया सर। यानी ये ऐसे आया, ये ऐसे गया और वैसे निकल गया। ठीक है सर। अब ध्यान से देखिएगा क्या देखना है। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो लाइट ऐसे आया है और ये लाइट ऐसे आया है, तो हम एक प्लेन वेव फ्रंट पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई रे है तो प्लेन वेव फ्रंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। यानी एक प्लेन वेव फ्रंट इस फिगर में ड्रॉ करना होगा सबसे पहले। तो देखिएगा मैं एक प्लेन वेव फ्रंट ड्रॉ करने जा रहा हूं इस फिगर में, ध्यान से देखिएगा। प्लेन वेव फ्रंट यहां से मैं उठाया और प्लेन वेव फ्रंट इस पे ड्रॉ कर दिया। प्लेन वेव फ्रंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो मैं परपेंडिकुलर बना दिया। इसी तरह से जैसे इधर मैं प्लेन वेव फ्रंट उठाया हूं, जैसे मैं इधर भी आऊं वैसे ही प्लेन वेव फ्रंट मैं इधर भी ड्रॉ करूंगा। तो मैं इधर भी ड्रॉ कर लिया। ठीक है सर। अब एक बात बताइए, ये जो रे है, ये जो इंसिडेंट रे है, ये वाला, ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है, सारा एंगल का ध्यान से रखना। ये जो इंसिडेंट रे है
और ये जो नॉर्मल है, ये लाइन नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये जो एंगल बना हुआ है वो एंगल क्या है? आई। ये एंगल क्या है? आई। ठीक है सर, आई है, आई। ठीक है, ठीक है सर। अब ध्यान से ये इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट है, ये, और ये प्लेन वेव फ्रंट को अगर हम ध्यान से देखें, ये इंसिडेंट है और ये प्लेन वेव फ्रंट को ध्यान से देखें तो टोटल एंगल कितना बना? 90। 90 से कितना बन गया? आई। तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल, ये जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा, ये प्लेन वेव फ्रंट 90 और ये इसके ये इंसिडेंट है और ये प्लेन वेव फ्रंट, तो इसका टोटल है 90, ये है आई इसमें, तो ये जो एंगल होगा वो होगा 90 माइनस क्या होगा? आई। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा ध्यान से, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये लाइन और ये नॉर्मल, नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल कि बीच का एंगल है 90। अब बताओ ये बचा हुआ एंगल क्या होगा? ये लाइन और ये लाइन के बीच का एंगल है 90 और यहाँ पे हो गया 90 माइनस आई, तो बचा हुआ क्या होगा? बचा हुआ एंगल निकालने का सिखाते हैं। टोटल है 90 में से घटा लेंगे कितना? 90 माइनस आई घटा लेंगे, घटाने आना चाहिए। 90 में 90 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इसको सॉल्व करते हैं। 90 माइनस 90 प्लस आई, 90 कट गया, क्या बच गया? आई। यानी ये एंगल जो आया वो क्या आया? आई आया। इसका नाम लिख देते हैं ए, और इस पॉइंट का नाम लिख दिए बी, और इसका नाम लिख दिए सी, और इसका नाम लिख दिए डी। कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे इधर एंगल निकाले हैं वैसे इधर एंगल निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये जा रहा है और ये नॉर्मल, तो ये एंगल बनेगा आर। हाँ बनेगा आर। अब ये जा रहा है और ये वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट और ये जा रहा है, टोटल है 90 और ये आर, तो ये एंगल जो लिखाएगा वो लिखाएगा 90 माइनस आर। ठीक है सर। अब ये नॉर्मल, रेड वाला नॉर्मल और ये इसके बीच का नॉर्मल और इसके बीच का एंगल टोटल 90, कितना 90 माइनस ये एंगल कितना? 90 माइनस आर। इसको सॉल्व कीजिए। 90 माइनस 90 प्लस आर, ये कट गया, क्या बच गया एंगल? यानी ये जो बचा हुआ एंगल है, ये वाला, ये बचा हुआ एंगल, ये बचा हुआ एंगल, ये बचा हुआ एंगल क्या आया है? आर आया है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मेरा फिगर हो गया कंप्लीट। अब हम इसमें काम करेंगे। वो काम क्या करेंगे जरा आपको दिखाते हैं। देखिएगा ध्यान से, पहले क्या करेंगे हम? डेरिवेशन कैसे करेंगे? वी नो दैट, हम लोग जानते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड। अब चलिए, ठीक है सर, ठीक है। अब ध्यान से, टाइम का टी, डिस्टेंस अगर बात करें पहला के लिए, ध्यान से देखना, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है BC पहला के लिए और दूसरा डिस्टेंस है AD, तो हम एक जगह डिस्टेंस के जगह लिखेंगे BC और स्पीड का तो पता चुके हैं V है तो V लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से फिर से लिखेंगे T का T। अब डिस्टेंस क्या देखना ध्यान से, AD, क्योंकि BC ले चुके हैं, अब है AD, हम लिखेंगे AD। और स्पीड तो पता ही है V, इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे हम नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी 1 और 2 को ध्यान से देखें तो टी खत्म, यानी लिखा जाएगा BC बाई V बराबर AD बाई V। लिखा है सर? लिखा है। यहाँ से V कट गया, जब V कट गया तो ये यहाँ पे लिखा जाएगा BC बराबर
AD कितना बताएं, और इस तरह 2 मान चुके, इसको कितना मान ले 3। अब मेरे भाई अब हम आराम से तसल्ली से एक बार BC निकालेंगे और एक बार AD निकालेंगे। BC कैसे निकलेगा, सुन ले बबू सुन, BC कैसे निकलेगा, ये है ना BC। हो तो एक काम कर, BC वाला पार्ट के बाहर बना ले, ठीक है मास्टर साहब बाहर बना लीजिए, BC वाला पार्ट के हम बाहर बना लेते हैं। यहाँ पे क्या नाम है A, यहाँ पे क्या नाम है B, और यहाँ पे क्या नाम है C। ये A वाला के साथ एंगल क्या है I, और ये B के पास एंगल कितना है 90, कोई दिक्कत नहीं। BC वाला पार्ट को हम निकाल के बाहर जो एंगल जहां था वो लेते हैं। अब एक बात ध्यान से सुनो, अगर ये 90 है, 90 के सामने हम था हाइपोटेनस, अगर ये एंगल है, एंगल के सामने था परपेंडिकुलर, और जो बच गया सो बेस होता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको बनाएंगे sin I, यहाँ I है तो फॉर्मूला होता है P/H, तो बता परपेंडिकुलर क्या है BC, ठीक है सर, हाइपोटेनस क्या है AC। अब यहां से क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो BC बराबर क्या है AC sin I, इक्वेशन से कितना मान लिए 4। अब मेरे भाई जैसे तुम BC निकाले हो वैसे ही तुम इस फिगर से AD निकालोगे। क्या निकालोगे AD। अगर इस फिगर में AD वाला फिगर को बनाए, AD वाला को अगर हम बनाए, ध्यान से देखिएगा AD कैसे बनेगा। मैं AD बनाता हूं, चलो AD वाला पार्ट को मैं बनाता हूं फिगर ट्रायंगल। चलो ये क्या है A, ये क्या है D, और ये क्या है C। जब इस ट्रायंगल को बनाया तो C एंगल पे दिख रहा है कौन एंगल है R, D बराबर 90 कर दिए 90। मेरे भाई फिर ध्यान से सुनना, अगर ये 90 है, 90 के सामने हाइपोटेनस, अगर ये एंगल है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, जो बच गया उसको क्या होता है बेस। फिर से वही कंसेप्ट, क्या लगाएंगे यहाँ पे I लगाएंगे, यहाँ पे sin, और यहाँ पे कौन एंगल है R। फॉर्मूला क्या होता है P/H। P क्या है P है AD, P क्या है AD, हाइपोटेनस क्या है हाइपोटेनस AC, तो लिखिए हम AC। यहां से AD बराबर क्या लिख सकते हैं AC sin R, और इसको कितना नाम मान लिए 5 नंबर। मेरे भाई मैं एक बार BC निकाला, मैं एक बार AD निकाला, अब क्या करूंगा 4 और 5 को उठा के मैं पुट कर दूंगा 3 में, यानी BC की जगह BC का मान और AD की जगह AD का मान। BC की जगह BC का मान, BC क्या आया है यहाँ AC sin I बराबर AD क्या है AD AC sin R आया ना सर, हाँ सर आया। AC कट जाएगा, तब क्या बच गया sin I बराबर sin R बच गया। अब क्या करेंगे दोनों साइड साइन इनवर्स से काम कर देते हैं, साइन इनवर्स। जब हम दोनों साइड कर देंगे, मैथ में जितना पढ़ना है, जब दोनों साइड हम कर देंगे तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, खत्म। यानी क्या प्रूव हुआ I बराबर R। हमारा फाइनली क्या हो गया इक्वेशन प्रूव हो गया। यानी रिफ्लेक्शन को प्रूव कर दिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, यानी I बराबर क्या होता है R। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में रिफ्रैक्शन के टॉपिक के साथ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। ठीक है।